अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर्स। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, बेसिकली लॉगरिथम्स का जो यूज है ना, वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व करने के लिए किया जाता है, वो चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो और वो चाहे डिवीजन में हो। बच्चों, अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है, logarithms are powerful mathematical tools used to solve complex calculations। ये बहुत ज्यादा जो complex calculations होती हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, उनको इजीली सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। अभी हम इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन तो नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इनको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिटेल से इस पर डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो ये है कि हम वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में होंगी तो उनको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और वैल्यूज जब ऑर्डिनरी फॉर्म में होंगी तो उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं तो उनको लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है ऑर्डिनरी फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे जमीन से सूर्य तक का फासला बहुत ज्यादा है, तो लिखना जब हम उसके साथ 0 0 0 लगाते हैं तो उसमें हमारे पास गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो वहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सब देखें, अ नंबर इन साइंटिफिक, ये जो एस डॉट एन लिखा हुआ है बेसिकली ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन का शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए क्रॉस, मतलब ए मल्टीप्लाई 10 रेज्ड पावर एन, वेयर ये जो आपके पास ए वैल्यू है बच्चों, ये 1 हो सकती है या 1 से बड़ी वैल्यू है, और ये 10 से स्मॉल वैल्यू यानी 9.999 भी हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू 10 नहीं हो सकती। और ये जो ऊपर आपको n नजर आ रहा है बेसिकली ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स से बच्चों। अब आप देखें, हेयर ये जो ए है हमारे पास इज कॉल्ड द कोफिशिएंट आर बेस नंबर, इसको हम कोफिशिएंट या बेस नंबर कहते हैं। अभी हम जब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी जो यहाँ पर लिखी हुई है बच्चे। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है बच्चों, इनको हमने इस फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं क्वेश्चन से ही, तो आपको इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट भी सारा समझ में आ जाएगा। देखें, जब कोई भी नंबर बच्चों आपके सामने लिखा हो ना, अगर आपको उसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ नजर आ रहा या पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट उसके एंड पे गिवन होता है, यानी यहां पर पॉइंट मौजूद होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता। तो देखें, जब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की, तो हम ये कहेंगे ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको हमने ऐसे समझ ले, जब हम लेफ्ट टू राइट साइड पे आएंगे तो जो फर्स्ट आपके पास नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद ट्रांसफर करना है। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इसको अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि रेफरेंस पॉइंट हम लगाएं कि हमने इस जो हमारे पास पॉइंट है इसको ट्रांसफर करना है इधर, तो आपने डिजिट गिनने हैं कि हम कितने डिजिट हैं हमारे पास इस पॉइंट से उस तक जाने की। देखें, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आप ये याद रखिए कि जब हम पॉइंट को ट्रांसफर करेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो हम जो पावर लिखा करेंगे वो पॉजिटिव लिखा करेंगे, और जब हम ट्रांसफर करेंगे बच्चों लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो जो हम पावर लिखा करेंगे वो नेगेटिव। कैसे? अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं बच्चे, देखें, ये हमारे पास है ए, सो ए मतलब हमारे पास यहां पर है 2, इसके बाद हमने पॉइंट को ट्रांसफर किया तो मैं यहां पे 2.0 लिख रहा हूं। मल्टीप्लाइंग बच्चों 10 रेज टू पावर, ये जो आपके पास n है ये बेसिकली इंटीजर, मतलब आपने गिना है उस पॉइंट से जहां पर आपने पॉइंट को ट्रांसफर किया है उसके दरमियान कितने नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया 2.0 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 7। देखिए, हम जब राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो हमने पॉजिटिव पावर लिखी। अभी हमें आगे इसको डिस्कस करेंगे। देखें, यहाँ पर भी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट कहीं यहाँ पर है एंड पर, तो इसको अगर हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो उस तक ट्रांसफर करना है बच्चों। तो आप देखें कितने नंबर हैं इसके दरमियान, 1 2 3 एंड 4। सो आप जब इसका आंसर लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4, इसके बाद हमने ट्रांसफर किया पॉइंट, तो ये 8 9, यानी जो नॉन जीरो नंबर होंगे वो आप लिख लेंगे क्रॉस 10 रेज़ टू पावर कितने नंबर, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास 4 लेकिन पॉजिटिव 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब राइट टू लेफ्ट की साइड पे जा रहे होंगे तो हमारे पास जो पावर होगी बच्चों
वो पॉजिटिव होगी। अब आप देखें इसका थर्ड स्टेप। अब देखिए अब ये सवाल थोड़ा मजे का है। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पे गिवन है और हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना है इसको, तो ये हमारे पास कुछ यहां पर हमने इसको ट्रांसफर करना है 4 के बाद। तो जब मैं इसको लिखूंगा देखें 4.2 मल्टीप्लाइंग 10 रेज टू पावर। अब रेज टू पावर देखें, जब इसको यहां पर ट्रांसफर किया तो इन दोनों के दरमियान पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है, यानी कितने नंबर इस पॉइंट ने जंप किया, तो ये यहां पर आया 1 2 एंड 3, तो ये हमने लिख दिया 3 बच्चों। अब अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा जब वो लेफ्ट टू राइट की तरफ हम पॉइंट को ट्रांसफर करेंगे, पॉइंट जंप करेगा आसान अल्फाज में, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पावर होगी बच्चों वो नेगेटिव पावर होगी। सो ये हमारे पास हो गया 4.2 क्रॉस 10 रेज्ड पावर 1 2 एंड 3 -3। अब यहां पर देखें, सो इस पॉइंट को जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर है यहाँ पर वो 9 है, तो इसका मतलब मैंने यहां पर इसको ट्रांसफर करना है। सो अगर आप देखें सोल्यूशन 9 पॉइंट, मैं यहां पर वैसे ही जीरो लगा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो, मल्टीप्लाइंग 10 रेज्ड टू पावर। अब देखिए कितने नंबर जंप किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ गया 7, लेकिन ये 7 नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट की तरफ हमने इसको ट्रांसफर किया है। सो यहां पर मैंने ऊपर लिखा भी हुआ, पावर नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। अब यहां पर देखें तो आपको पॉइंट गिवन नहीं है, यानी इसको आप 10⁻³ को एक दफा भूल जाए। यहां पर देखें ये आपके पास 73 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा 3 के बाद। तो हम जब इसको ट्रांसफर करेंगे 7 के बाद, तो मतलब एक नंबर ये इस तरफ आएगा, तो जब हम इसको लिखेंगे देखें ये हो जाएगा 7.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर होगा बच्चों, एंड क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 आपके पास वैसे ही। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7.3 क्रॉस, देखिए इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो अगर उनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। सो ये हो जाएगा आपके पास 10 और पावर 1 + 3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4। सो बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट अगर आप देखें तो ये पॉइंट है 0 के बाद, हमने क्या करना है, नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना है, यानी यहां पर ट्रांसफर करना है। तो आप देखें ये हो गया 6.5 मल्टीप्लाइंग 10 रेज़, ये 2 जो है इसको पड़ा रहने दे साइड पे, 10 रेज़ पर इसको इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट टू राइट बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा -1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 बच्चों। अब अगर आप देखें कि हमारे पास तो क्या होगा कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो पावर ऐड हो रही है तो ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाइंग 10 रेज़ टू पावर -1 + 2 लिख लें, 2 - 1 लिख लें, तो आपके पास जो बचेगी वैल्यू बच्चों वो 1 बचेगी, और ये 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको लिख देंगे 6.5 मल्टीप्लाइंग 10 रेज़ टू पावर 1, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी 6.5 मल्टीप्लाइंग 10 बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान और मजे का सवाल था। हमने क्या सीखा कि जो ऑर्डिनरी फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज गिवन होगी उनको हम साइंटिफिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव होगी। और हमने जो पॉइंट को मूव करना है बेसिकली वो लेफ्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही हमने मूव करना है। ओके, लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो नंबर होगा। सो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, साइंटिफिक फॉर्म में है, हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। देखें आपको इन सवालों को सॉल्व करते हुए उस प्रोसेस को थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हमने देखें यहां पर जो पहला सवाल है वो 8.04 मल्टीप्लाइंग 10 रेज़ टू पावर 2। अब ये जो 2 है बेसिकली ये पावर जो है वो पॉजिटिव है। तो देखें हम जब पॉजिटिव पावर लेते थे तो हम पॉइंट को क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते थे। तो अब यहां पर देखें जब मैं इसको लिखूंगा, इसका आंसर लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि ये जो 10 रेज़ टू पावर 2, तो इसका मतलब इस पॉइंट को यहां पर होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 804 पॉइंट। आप ऐसे 0 लिख लें ताकि पॉइंट वाजिया हो जाए। यानी आप देखें इस पॉइंट को अगर मैं मूव करूंगा यहां पर तो मैं लिखूंगा 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 पॉजिटिव। सो आप इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो है
वो 804 है। आप यूं भी इसका आंसर लिख सकते हैं, वही इसका आंसर बनता है। पॉइंट जब नहीं होता तो बेसिकली वो एंड पे मौजूद होता है। अब आप इसका दूसरा देखें क्वेश्चन, तो वहां पर भी पॉजिटिव पावर है, यानी 10⁻³ है। इसका मतलब अभी जो पॉइंट जो मौजूद है वो यहाँ पर 3 के बाद मौजूद है, जो पॉइंट मौजूद है। देखें मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा, अभी जो पॉइंट मौजूद है वो इस 3 के बाद मौजूद है, तो वो कह रहा है 10⁻5 होना चाहिए। सो आप देखें इसके बाद कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब जो पॉइंट हमने मूव किया वो यहां पर आ गया। देखें अब जब पॉइंट यहां पर था तो मैंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर चेंज करना है, देखें तो पॉइंट मैं यहां पर लेकर आऊंगा, राइट टू लेफ्ट, पावर पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। सो हम लिख देंगे 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻5। सो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे एंड पे आपको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं होती, पॉइंट एंड पे मौजूद होता है। यहां पर अगर आप देखें 1.5 मल्टीप्लाइंग 10⁻²। अब माइनस पावर हम तब लेते थे जब आप ये देखें लेफ्ट से राइट की तरफ हम पॉइंट को मूव करते थे। तो अगर आप देखें ये आप ऐसे समझ लें, मैंने लिख दिया है 1 एंड 5, ये मैंने लिख दिया है बेसिकली 1.5 लिख दिया है। तो बेसिकली इशारिया यहां पर मौजूद है। समझने के लिए मैं थोड़ा नीचे लगा रहा हूं कि ये 1 और 5 के दरमियान इशारिया मौजूद है, और मुझे जब पावर हमारे पास -2 है, इसका मतलब यहां पर एक नंबर होना चाहिए, उसके बाद इशारिया होना चाहिए, और यहाँ पर एक जीरो हम वैसे लगा देते हैं। तो आप देखें अगर मैं इस पॉइंट को खत्म करता हूं और हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर है 0.015 ये ऑर्डिनरी फॉर्म में और मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है, तो देखें पॉइंट कहां पर आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेफ्ट साइड पे, सो 1.5 हो जाएगा। और कितने डिजिट मूव किया, 1 2, सो -2 हमारे पास हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब यहां पर देखें तो ये 10⁻³ बच्चों पॉजिटिव है। सो ये हमारे पास जो नंबर है 0.77 है। इसका मतलब ये है हमें पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स पॉइंट को मूव करने हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो ये देखिए 7 वैसे ही आ गया, ये 2 डिजिट हो गए, 3 4 5 6 और 7। तो इशारिया कहां पे आ गया, यहां पर हमारे पास एंड पे मूव हो गया, जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब यहां से पॉइंट को आप मूव करोगे फर्स्ट नॉन जीरो लेफ्ट साइड की तरफ से जो नॉन जीरो नंबर है, तो देखिए कितने हो जाएंगे डिजिट, 2 2 4 2 6 एंड 1 7। सो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब अगर आप देखें बच्चों, कैमरे के आगे मक्खी आ गई। अब अगर आप देखें बच्चों जो 5.5 हमारे पास रेस टू पावर है -6। अब देखिए 5.5 जब पावर नेगेटिव होगी तो उसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट आए हैं, तो अब हमें उसी तरफ ही डिजिट्स को बढ़ाना होगा। तो ये देखें, ये अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 एंड 5, अभी जो इशारिया मौजूद है वो यहां पर मौजूद है, और मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट है उस तक कितने नंबर्स होने चाहिए, 6। सो 1 ये हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास इसका, अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट मूव होगा, 5.5 क्रॉस 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, सो -6 आ जाएगा बच्चों। सो ये इसका फिफ्थ पार्ट। अब इसका अगर आप सिक्स पार्ट देखें, 4 क्रॉस 10⁻⁵ बच्चों -5। सो अब देखें अब जो पॉइंट मौजूद है अभी वो 4 के बाद मौजूद है। सो जब 4 के बाद पॉइंट मौजूद है और मुझे उसको मूव करना है, यानी आप देखें यहां पर मेरे पास अभी पॉइंट मौजूद है, सो मुझे 5 पीछे नंबर आने हैं। सो 1 ये हो गया, 2 3 4 एंड 5, और यहां पर पॉइंट आ गया। अब देखें ये आ गया पॉइंट 0 0 0, अच्छा 4 दफा 0 एंड 4। अब देखें अगर मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्म में वापस लेके जाना है तो मैं पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो 4 पॉइंट मल्टीप्लाइंग 10⁻⁴ नंबर गिनूंगा 1 2 3 4 5, सो -5 हमारे पास आ जाएगा। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइंग 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो चेंज करें बच्चों, देखें अगर पॉइंट यहां पर हमारे पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है 3 के बाद पॉइंट मौजूद है, और हमने क्या करना है, 10⁸ है हमारे पास, पॉजिटिव पावर है, तो इसका मतलब है पॉइंट 10 डिजिट आगे होना चाहिए। देखें कैसे, ये 3 है, सो इसके बाद पॉइंट मौजूद है, सो नंबर यहां से गिने 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। अब अगर मैं यहां पर देखें पॉइंट लगाता हूं और इसको कहता हूं साइंटिफिक आप फॉर्म में चेंज करें, तो देखें ये यहां से आ जाएगा यहां पर आएगा। सो 3.0 मल्टीप्लाइंग 10 रेज पर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आप नंबर गिन लेंगे 2 4 6 एंड 8। सो प्लस का 8 आ जाएगा क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ क्या लिख देंगे, इसका यूनिट लिख देंगे बच्चों, विच इज मीटर पर सेकेंड। सो आप इसका क्या करेंगे, यूनिट लिख देंगे इसके साथ मीटर पर सेकेंड बच्चों। इसके बाद अगर आप बात करें इसके फोर्थ पार्ट की है, वो बेसिकली हमें वैल्यू दी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट डैश मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो नंबर गिवन है बेसिकली ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ है एट इक्वेटर, हमने इसको चेंज करना है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, सो हम ये सीख चुके हैं बच्चों, जब हम उसे साइंटिफिक फॉर्म में वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप देखें पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब पॉइंट एंड पे है। उसको जब हम ट्रांसफर करेंगे इधर लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट, इसको आप यूं लिख लें 0075, जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर है उनको लिख लें 10 रेज टू पावर। अब ये राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारे पास वैल्यूज तो पॉजिटिव आएंगी पावर तो ये 2 2 4 2 6 एंड 1 7 हमारे पास पॉजिटिव, हमारे पास इसका बच्चों आंसर आ गया। बिल्कुल आसान से काम है, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इसके फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, द डायमीटर ऑफ मार्स इज डैश किलोमीटर एक्सप्रेस। आप यहाँ इसके साथ यूनिट भी लगा लें तो ये आ जाएगा मीटर। फिफ्थ पार्ट में द डायमीटर ऑफ मार्स इज डैश किलोमीटर एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास ये नंबर बच्चों गिवन है, हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देखें ऑर्डिनरी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये है 10 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब इस पॉइंट ने इस साइड पे 3 डिजिट मूव करना है, तो ये हो जाएगा 6777.9 और साथ में आ जाएगा किलोमीटर। अब देखें, अगर आप देखें ये नंबर अगर वो आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में, तो अगर हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। तो 6 पॉइंट साथ में सारी वैल्यू आ जाएगी और दोनों पॉइंट्स के समय कितने नंबर है 3, सो पॉजिटिव 3 पावर बन जाएगी। लास्ट पार्ट अगर आप देखें, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट डैश किलोमीटर एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, पावर है हमारे पास पॉजिटिव 4, तो इस पॉइंट ने 4 नंबर इधर हमारे पास ट्रांसफर हो जाना है। सो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है, ये पॉइंट 4 नंबर, सो 1 2 3 4 नंबर है, सो 2 7 5 6, सो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर यूनिट लिख दें, क्योंकि जब पॉइंट मौजूद नहीं होता तो बेसिकली वो एंड पे मौजूद होता है। बच्चों इसके साथ एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। बच्चों अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।